4 चीजें होती हैं जिससे आपकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट, मतलब फंडिंग मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक जैसे कि होता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेल्स। हम्म, अगर आपके पास सेल्स है तो मी एज एन इन्वेस्टर वुड नो दैट ठीक है, मेरा रिटर्न आना पॉसिबिलिटी हाई कंफर्म है। है। सेकंड इज आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम्म, क्या आपके पास कोई पेटेंट है, और ऐसा पेटेंट है जिसको इन्फ्रिंज इतने इजीली किया नहीं जा सकता है। हम्म, तो अगर आपके पास उस तरीके का भी एक स्ट्रॉन्ग आईपी है जिसके कारण कोई और अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता आपके हम्म, डोमेन में, ये अगेन इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी चीज हो जाती है कि हाँ, यहाँ पैसा लगाया जा सकता है। हम्म, दिस मेक सेंस, क्योंकि ये कोई कॉपी नहीं कर पाएगा जल्दी। हम्म, थर्ड इज टीम। अब लोग टीम में समझते हैं 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, हम लोग टीम है। टीम मतलब कितने एक्सपीरियंस लोग हैं। ओके। क्योंकि इन्वेस्टर का रिस्क कम हो जाता है जब उनको पता चलता है कि इनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो अपने अपने इंडस्ट्री के तुर्रम है। उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स ला रखा है, उन्होंने, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ट्रेंड है जिसमें वो जहां टच करते थे, द गोल्डन मिडास टच। ओके। तो वो एक फैक्टर करता है। तभी लोग आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स आईआईटी आईआईएम वाले लोगों को जल्दी काफी इन्वेस्टमेंट ज्यादा। देते हैं। टीम फैक्टर होता है। क्योंकि उनका नेटवर्क भी कुछ इसी तरीके का बना होता एलुमनाई है। नेटवर्क, करेक्ट, एलुमनाई वो भी नेटवर्क बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत उनको स्ट्रांग। पता है कहीं ना कहीं से कुछ करके कर देंगे लोग। एंड फाइनल चीज जो होती है, जो सबसे कम वैल्यूएबल होता है बट स्टार्टअप्स के लिए वो कंपैरेटिवली इजी होता है, तो उनको लगता है ये है तो मिल जाएगी फंडिंग। वेयर कोलैबोरेशंस वो भी इंपॉर्टेंट है, बट प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों को लगता है कि यही सब कुछ है। कोलैबोरेशंस यानी आपके यूनिवर्सिटी टाई-अप्स हो गए, गवर्नमेंट टाई-अप्स हो गए, एंड आपके कुछ इधर उधर के टाई-अप्स से आपको क्रेडिबिलिटी मिल गई। टाई-अप्स इंडिया में कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि रिलेशनशिप्स जल्दी बन जाते हैं। हम्म, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये मिल गया तो फंडिंग मिल गई। इन 4 में से अगर आप 2 या 3 भी आपको मिल जाए तो फंडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट यही चैलेंज है, लोगों को बीच में लग गया था हमने बिजनेस शुरू करा है, बस हमें फंडिंग चाहिए और हम शुरू कर देंगे इसको। एंड एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि फंडिंग नहीं मिली तो हम बिजनेस कैसे बढ़ाएं, बिजनेस हम्म। कैसे बढ़ाएं अगर फंडिंग नहीं मिली। ये रियलिटी ये, उसी लूप में घूमते रहते हैं। यही यही प्रॉब्लम है। ये फंडिंग बबल बन गया था एक टाइम हम्म। पे कि बिजनेस स्टार्ट करा है तो फंडिंग तो मिल ही जाएगी अब। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब हमें एज उसे क्या कहते हैं लायबिलिटी लेना चाहिए। उसे अपना सेट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसने पैसा लगा दिया, वो उससे 10x गुना हमसे लेगा। तो वहां पर फिर हम जितना हम वर्क कर रहे हैं ना, उससे 10x गुना ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसे रिटर्न चाहिए, इसलिए उसने पैसा बहुत लगाया। सारे लोग इनफैक्ट इन्वेस्टर से दूर भागते हैं, ये एक वजह है। क्योंकि वो जानते हैं प्रेशर आ जाता है, बिकॉज हम्म, इन्वेस्टर प्रेशर जो आता है वो आपका कभी कभार आपका जो विजन है उससे हट लग हो जाता है। तो हम्म, अगर गलत इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ जाए तो क्या होता है कभी कभी कि आपका जो विजन होता है, जिसकी तरफ आप भाग रहे हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उससे हट के बहुत मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल हम्म, उसमें चले जाता है कि नहीं नहीं, पैसा नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, करो कुछ। तो वो क्या करते हैं फिर, वो ABC स्ट्रैटेजीज ट्राई करेंगे कि ये शायद इससे पैसा जल्दी आ जाए, इससे हम्म, पैसा जल्दी आ जाए। क्योंकि इन्वेस्टर भी देखता है कि भाई हो गया, आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना दिया, कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, तो मेरा पैसा तो उड़ रहा है, कुछ हम्म। बनाओ अब पैसा इसका। तो हाँ, वो प्रेशर बन प्रेशर जाता है। डालने लगते हैं, फिर उसकी वजह से वो जब एंटरप्रेन्योर है वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाता। हाँ, तो ये भी चैलेंज, अगेन मैंने ये नहीं बोल रहा इन्वेस्टर्स ये करते हैं, हम्म, मैं कह रहा हूँ रॉन्ग इन्वेस्टर्स। अगर ओके, आपके साथ गलत इन्वेस्टर जुड़ गया, ओके। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, नमकीन वालों को अपना इन्वेस्टर बना देते हैं तो जब उनका टेक कंपनी होती है।